शिवधाम बेलवाई में जो आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है देवद्वीप उत्सव पे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम आप सभी जानते हैं कि शिवधाम बेलवाई जो है जी एक स्वयंभू भुवनेश्वर का स्थान है। ये सुल्तानपुर के गजेटियर में 18वीं सदी के पहले का जगह है ये। तो निश्चित रूप से ये आस्था और शक्ति का केंद्र रहा है, जो हमारे पुनर्स्थापित जो भी सनातनी आए उन्होंने अपने शक्ति केंद्र के रूप में भगवान श्री शिव जी को स्थापित किया। और ये परंपराएं हर युग में समय समय पर चलती रहीं, जो धर्म अनुष्ठान और ज्ञान का विषय रहा, जो हमारे क्षेत्र के शक्ति के केंद्र के रूप में पूजनीय रहा है। तो उस क्रम को पुनर्स्थापित करिए या रिन्यूअल करने के लिए जो है एक देव दीपावली एक ऐसा पर्व आया जिसमें भगवान शंकर जी का जो एक सनातनी स्वरूप प्रकट किया गया है वो बहुत ही सकारात्मक है। और इस ये पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इसको मनाया जाना था। तो 2022 में बेसिकली जब हम भगवान रामचंद्र जी का मंदिर जो है खुला, लोग प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उस दिन हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू किए थे। परिणाम स्वरूप इसमें एक देखे जन सहभागिता बढ़ती गई और जो एक हमारे सनातन हिंदू का सबसे विषम स्थिति बहुत पुरानी चली आ रही है, वो है छुआछूत और जातवाद। तो मैं इस धर्म केंद्र के माध्यम से ये कहूँगा कि भारत का हर नागरिक जो भारत में पैदा हुआ है वो पूर्णकालिक सनातनी है, हिंदू है, और अपने अभिव्यक्ति के मंच पर वो कहीं शिथिल न रहे। ऐसे कार्यक्रम को स्थापित करके हम लोगों को जोड़ करके उसके क्रियान्वयन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि हमेशा से भारत जो है धर्म शक्ति, अर्थ शक्ति और विचार शक्ति का केंद्र रहा है। तो निश्चित रूप से आज की जो संगठनात्मक सरकारें बनी हुई हैं उनका उद्देश्य ऐसे सनातन की विचारधाराओं को जो हमारे विषय को छिपा दिया गया है उसको हम मंच तक ले आएँ और लोगों को जो है उससे प्रेरित करें। सर एक मैं बात भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए बेलवाई धाम जो है जितनी काशी उतनी अयोध्या दोनों के मध्य में है, इसका भी एक ऐतिहासिक महत्व है। और कैसा रहा है आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से जितने भी सहयोग के बिंदु होते हैं, जो डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह हमारे छोटे भाई हैं उनका जो नेतृत्व कार्यक्रम था, उसके साथ साथ वो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अमले का विषय है, वो सब का पूर्ण सहयोग रहा। और यहाँ पे करीब 50,000 से ऊपर नागरिक इस दीपोत्सव में अपनी सहभागिता करके इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित किए हैं। और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कार्यक्रम हर वर्ष स्वप्रेरित होकर के, मैं ये चाहता हूँ कि जनता की जब सहभागिता हो, जनता जी और उनके विचारों को जो है इस कार्यक्रम में रखा जाए और वो आज भी है, आगे और बढ़े। और हमारा ये क्षेत्र बौद्धिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सात्विकता के बिंदु पे उत्कृष्ट है ही है। और जब हम धार्मिक अनुष्ठानों को प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे क्षेत्र को एक अस्थायी आधार देगा जो सारी विचारधाराओं को प्रेरित करेगा। बहुत बहुत आपको बता दें कि चारों जिलों की सीमा होने के नाते यह है उसकी ऐतिहासिकता और महत्ता और बढ़ जाती है। चलिए हमारे साथ प्यारे परिवार के सदस्य, अभी हम आपको और भी लोगों से मुलाकात करेंगे। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। श्रवण सुल्तानपुर जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस आतिशबाजी के कार्यक्रम के संपन्न होते ही आप अपनी सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू कर दें। आप सभी टेलीविजन का लाभ लेकर के बहुत ही महसूस कर रहा है। आप सभी यहाँ पे आए, हम सभी संस्था के सदस्य, सभी संस्था के परिवार के सदस्य, हमारे प्रबंध निदेशक, हमारे बगल में आप सभी के यहाँ समाज की व्यवस्था है, आर्थिक आप आनंद ले रहे हैं। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। आपके यहाँ आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।
मिशन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर वेद प्रकाश जी राजू भैया के द्वारा दीपोत्सव का प्रोग्राम कई वर्षों से चलाया जा रहा है और इस सत्र 2025 में इस कार्यक्रम को बहुत ही शानदार ढंग से मनाया गया। इसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनकी जो उपस्थिति वो एक ऐतिहासिक उपस्थिति रही। सभी देशवासियों को, सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। सर कैसा रहा है आज का कार्यक्रम? इसको मैं कार्यक्रम नहीं कहता हूँ, इसको मैं ऐतिहासिक पर्व कहता हूँ और इसको ऐतिहासिक पर्व के रूप में मनाने के लिए मैं सभी ग्रामवासियों से धन्यवाद देता हूँ और इसकी पहल डॉक्टर वेद प्रकाश जी द्वारा की गई, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। वासी जरा हाथ ऊपर हो गए अजी बम बम बोले बोले भाई वासी बम बम बोले बोले भाई वासी बम बम बोले हमारे तमाम ऐसे नौजवान साथी हैं जो भांग खाते कहते भोले बाबा का जहाँ भगिए के भोगवाला एक बार सामने वाले भी जरा हाथ उठा ले, सामने जो बैठे हैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर चले गए, इधर दाहिने वाले बाएं वाले भी उड़ाइए हाथ उठाइए बम बम